गलवान में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद हर रात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर भारी गुजर रही है। पहले तो जिनपिंग ने पीएलए में मारे गए जवानों का नाम ना बताकर शहादत का सबसे बड़ा अपमान किया और जब आवाम की मुखालफत शुरू हुई तो जिनपिंग का जीना मुहाल हो गया। इसलिए जिनपिंग ने संकट से निकलने का एक रास्ता खोजा। रास्ता है सरहद पर जाकर सैनिकों से मिलना, उनका हौसला बढ़ाना। जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ वीडियो शूटिंग के लिए। यकीन ना आए तो यह रिपोर्ट देखें आप। जिनपिंग की इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में गलवान विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे की तस्वीरें ताजा हो जाएंगी। भारत माता की जय। वंदे वंदे। टेक्नोलॉजी चुराने वाली चीन ने अब सीमा पर जोश बढ़ाने वाले डोज की तकनीक चुराई है। जिनपिंग को देखिए, बर्फीले युद्ध क्षेत्र में सैनिकों से मिलने ठीक उसी तरह पहुंचे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। लेकिन भ्रम की इस तस्वीर के रंग अलग है। जिनपिंग उस वक्त सरहद पर अपने सैनिकों का हाल जानने पहुंचे हैं जब 45 से ज्यादा सैनिकों की गर्दन गलवान में भारतीय योद्धा तोड़ चुके हैं। जबकि पीएम मोदी का हर त्योहार सियाचिन से लेकर लद्दाख तक फैले सैनिकों के साथ पूरा होता है। जिनपिंग की यह तस्वीर चीन की चालबाजी की साक्षात प्रमाण है, फिर दगाबाजी के लिए कमर कसने के जिंदा सबूत है। इन तस्वीरों में छिपा है जिनपिंग का सबसे बड़ा फरेब। पीएलए के सैनिकों को जिनपिंग अपने फरेब के जाल में फंसा रहे हैं, अपने मुल्क की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। सरहद पर -33 डिग्री टेम्परेचर, जिनपिंग का इमोशनल टॉर्चर। ड्रैगन के फरेब का सबूत, जिनपिंग ने धरा सैनिक रूप। एलएसी पर तनाव के बीच पीएलए सैनिकों ने किया कूच। सुपर आर्मी, जिनपिंग का दावा, चीन के झूठ की नहीं कोई दवा। सरहद पर जिनपिंग पहुंचे, वीडियो शूट हुआ, ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे पीएलए के सैनिक हर हाल में मोर्चा लेने को तैयार हैं और जिनपिंग उनमें नए सिरे से जोश भर रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह समझने की भूल मत कीजिए कि चीनी सैनिक जोश से लबरेज हैं या जिनपिंग को उनकी बहुत चिंता है। इस वीडियो का सबब सिर्फ इतना है कि गलवान में जिन सैनिकों की मौत के बाद अवाम में असंतोष है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन जिनपिंग ने कुछ नया नहीं किया, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश की है। इन तस्वीरों को समझिए, जिनपिंग अलग अलग मोर्चे पर वीडियो शूट कराने निकले हैं। जिनपिंग सबसे पहले एयरबेस पहुंचते हैं।
प्लेन में सवार होते हैं, को पायलट की भूमिका अदा करते हैं, ठीक ऐसे जैसे वो खुद पायलट हों और फिर सैन्य बेस में पहुंचकर सैनिकों से मिलते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक बेस में पहुंचकर जिनपिंग सैनिकों का हालचाल जानते हैं। वो कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, सफाई का कैसे काम होता है, खाना कहाँ बनता है, क्वालिटी क्या है, इसका जायजा लेते हैं और फिर सैनिकों से सवाल भी करते हैं। 15度左右，还是比较暖和晚上。现在这个睡觉盖一床被子行吗？ 报告首长，我们盖床被子已经很暖和了。上下铺，这是上面的结实点儿，别的好好的。这是一层褥子还是什么？ जिनपिंग के सवाल जवाब अपने सैनिकों से हमदर्दी का ढोंग है। ये पीएलए के सैनिक भी अच्छी तरह जानते हैं। अब एक और वीडियो देखिए। राष्ट्रपति जिनपिंग सरहद के उस सैन्य बेस पर पहुंचे जहां का तापमान -33 डिग्री सेल्सियस है। हर तरफ बर्फ की चादर पसरी है, लेकिन वीडियो के मल्टी कैमरा शूट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बर्फ पर चंद फरलांग तय करके जिनपिंग सैनिकों से मिले, हालात देखे, अपने सैनिकों के सामने उनकी फिक्र की, पीएम मोदी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन हौसला बढ़ाने की एक्टिंग में वो फेल हो गए। 血挺厚啊。你好，我是1连副连长杨磊。你带队啊？是，我是副长。辛苦啊，辛苦。看你们的眼睛上睫毛都结冰了。你们这样的一个环境，我看了以后还是很受感动啊。爬冰卧雪，为祖国和人民啊，在这里戍边。祖国和人民都不会忘记你。 जिनपिंग की तमाम तस्वीरें और बातें हिंदुस्तान को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो शूट किया गया था चीन की जनता को गुमराह करने के लिए। इन तस्वीरों में हिंदुस्तान के लिए सिर्फ एक संदेश ये था कि चीन फिर से दगाबाजी की स्क्रिप्ट लिख रहा है, लेकिन साजिश बेपर्दा हो गई, वो भी बाकायदा सबूतों के साथ। अब तक जिनपिंग की जिन तस्वीरों को आपने देखा वो प्रोपोगेंडा वीडियो थे, लेकिन भारत और अमेरिका से तनाव के बीच जिनपिंग ने एक ऐसा ऐलान भी किया है जो उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। ऐलान है इस साल चीन को दुनिया की सुपर आर्मी बनाने का। मौका था चीनी सेना पीएलए के 42वें स्थापना दिवस का और दावा था विकास के साथ सुरक्षा की जरूरत का। जिनपिंग के मुताबिक पीएलए जरूरतों के अनुसार विकसित होगी। चीनी सेना को आधुनिक बनाने पर फोकस है। 2020 के अंत तक चीन सभी लक्ष्य प्राप्त करेगा और पीएलए दुनिया की सबसे आधुनिक फोर्स होगी। जिनपिंग के दावे में भले ही सच्चाई कम हो, लेकिन कोशिश पूरी होगी, क्योंकि तैयारी 14वीं पंचवर्षीय योजना चीन की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए तैयार की गई है, जिसमें आधुनिक तरीकों से सेना को भविष्य के लिए तैयार करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। क्योंकि चोरी की तकनीक इस्तेमाल करने वाला चीन कभी सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, वो भी उन हालातों में जब भारत के पास चीन के हर अस्त्र का माकूल जवाब देने का मादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।